मतलब एक साड़ी में मैंने लुक किया था और एक साड़ी में ये है। मैं इतना डाइट क्यों करती हूँ आयुष्मान? लाइक व्हाई? यहाँ पे साड़ी के साथ दाढ़ी भी है, बात ये है। सिर्फ साड़ी होती तो बात अलग थी, दाढ़ी साथ में, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा मुझे। Wow, फिल्म में दाढ़ी welcome. नहीं, यहाँ पे दाढ़ी है अभी। जी, I'll take this. All right, so Pooja is here. अब बजाओ. Congratulations, first of all. थैंक यू नितिन। जो national award winning actor, जोरदार तालियां बनती है यार. You know, we all know the way he started. It was like he's always been very grounded. I know him तब से अब तक, and it's amazing. The journey has been amazing. हमने जो देखी. What do you have to say? नितिन, it's been a very long and fruitful journey of course, और रेडियो से शुरू किया था, अब of course अब टेलीविजन, फिर फिल्म, एंड नेशनल अवार्ड इज पार्ट ऑफ द बकेट लिस्ट ऑफ एवरी एक्टर। जब मुंबई आते हैं आप सोचते हैं कि अब राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जब आप नहीं सोच रहे होते तभी आपको मिल जाता है। मुझे पहली फिल्म से यकीन था कि शायद विकी डोनर मिल जाए, वो वहाँ पे अन्नू कपूर को मिल गया, वो भी हमारी फिल्म है अभी। लेकिन ऑफ कोर्स विद अंधाधुन यू डोंट, आफ्टर दैट यू डोंट डू फिल्म्स विद दैट एजेंडा कि आपको अवार्ड्स के लिए फिल्म करनी है। आप बस ऑनेस्टली, ईमानदारी से फिल्म करते हैं और आपको मिल जाता है। So yeah, I'm blessed that I have been working with great directors and The scriptwriters. kind of scripts you choose, you know, वो बड़ी हटके होती हैं. वो scripts आती हैं या आप जाते हो वो नहीं पता, लेकिन इस आवाज में, उस आवाज में, इस रूप में, उस रूप में, you've been, you know, killing it. What do you have to say इस मेहनत के बारे में यार? मुझे लगता है वो दोनों एक जगह आके मिल जाते हैं। मैं कभी स्क्रिप्ट के पास जाता हूँ, कभी स्क्रिप्ट मेरे पास आती है। एंड जब मैंने ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सुनी थी, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं नेक्स्ट डे कॉल कर दूं कि किसी और के पास स्क्रिप्ट ना चली जाए। तो मैं रुचिका को कॉल किया था मैंने, एंड आई वाज लाइक, यार दिस इज अ ब्लॉकबस्टर, आई वांट टू डू दिस। क्योंकि मैंने बोला ये मेरे लिए काफी कमर्शियल है, तो कहती दैट्स नॉट अ बैड थिंग ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स आई वांट टू just tread in a different territory altogether, and this is right up there, so was really excited, and Raj ki narration kamal ki thi. It's too good यार, है ना? No, Congratulations he to the. cons it. His narrations are cons, let me tell you. He had narrated it completely differently, and I'm like, एक second, script दो तो जरा, दो तो. Then I'm like, what? So आप ही से पूछ लेता हूँ मैं. Who was the bigger diva on the sets? Like you or him/her? Come on, I think I'm going to break myths. We can break Don't slash myths, me. right? We girls are not divas. I'm telling you that very clearly. He was definitely the diva on set because his lehenga, his sari, his makeup, his hair, his nathni, like you can see in the film, took so much time that he came on set and he said, "How do you girls do it for 2 hours?" And I said, "That is normal for us." Now you're realizing how difficult it is. And didn't you have to wear heels? No. No, we saved that little bit for you. And he actually asked me, he said, ये घाघरे में इसे लचक के साथ कैसे चलते हो? तो मैंने कहा, आ जाओ, ट्यूटोरियल्स करते हैं। तो ऑफ कोर्स गाने से पहले से चलना था, तो फिर उन्होंने सिखाया वो सब मुझे, सिखाया। नुसरत ने। बट यार बहुत मेहनत लगती है। आई थिंक लड़कियां जो होती हैं, दे आर फार बेटर सेक्स देन, फार बेटर जेंडर देन मेल्स फॉर श्योर। मैं मानता हूँ इतनी मेहनत तो यार 2-3 घंटे 3 लड़कियां तैयार करने में लगती थी मुझे, तो साड़ी पहनना आसान नहीं है। राइट, बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है। और जो आपने लटके झटके मारे वो भी आसान नहीं है यार, लोगों के दिल हिल रहे हैं यहाँ पे। एकता जी, दिस वंस फॉर यू, प्लीज टेल अस, यू नो, फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग you've done that, कि फिल्म्स अलग हों, हटके हों, और द प्रमोशन का तरीका हटके हो। you've mastered the art, right? नहीं, मैं कुछ और बात नहीं। I mastered the art.
Thank God I wasn't there. Okay, so please tell us कि इसमें what made you think कि भैया आयुष्मान ही है मेरी ड्रीम गर्ल? ऑनेस्टली आयुष्मान नहीं है मेरी ड्रीम गर्ल बट आयुष्मान व्हेन वी हर्ड द स्क्रिप्ट आई हर्ड इट फ्रॉम राज एंड ऑफ कोर्स आई वाज ऑन द फ्लोर एंड रुचिका and I had this conversation. Who? I said, you know, you need only one actor, I think, who can do this kind of voice modulation, who will work that hard. And I didn't even know Ayushmann well. Both of us have not even, we had not even met. We met one very weird way earlier. And I'm not going to discuss that. But I was so sure. I told her, just do me a favor. That man bets on scripts. I said he will not see how big the director is, उसका resume क्या है, उसने कितनी 50 फिल्में की हैं, वो script पढ़ेगा. She said, are you sure? I said, I'm telling you, and he will find in himself the ability, and it takes a lot to be a woman. Really, really talented man to be a woman. Oh, super. We are ready for another blockbuster with this dream girl, ladies and gentlemen. और जिनके सपनों में ये आई होगी सबसे ज्यादा पहली बार और बार बार लगातार, राज शांडिल्य. जोरदार तालियां फॉर दिस धमाकेदार डेब्यू. राज भाई, प्लीज टेल अस, कितनी बार आपने उन दिनों में, इन दिनों में लोगों को फोन लगाए हैं ऐसे रात को मुझसे बात करोगी? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डन दिस? नहीं, मैंने नहीं लगाया, मुझे आए लोगों के फोन. हाँ, जैसे? बहुत फोन आते हैं मुझे. हाँ, लोग, मैं भी बात करता हूँ लोगों से, और कई दफा मैंने देखा भी है लोग लड़की की आवाज में बात करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बहुत. मैंने नहीं किया हालांकि वो सब चीजें, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा देखा है. और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहली दफा कर रहे हैं इस किस्म का, लेकिन लोगों में होता है. आप फेसबुक, ट्विटर अगर पे जाके देखें, लोग चैट करते हैं एंजल प्रिया बन के, यू नो, एंजल पूजा बन के कर लेते हैं. तो वो पूजा और प्रिया यही है, बट विजुअली जो आपको नजर आएगी फिल्म में. तो ऐसा है कि इनके लिए तो हम लोग फिल्म लिख रहे थे, हमारी पूरी कोर टीम के लिए बजोर तालियां बजा दें लोग, निर्माण, निकेत, संकेत, ऑफ कोर्स अक्षत एंड एवरीबॉडी. तो पहली बार जब हमने ये लिखा तो जहन में सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान खुराना ही थे कि इनके साथ ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. और अब कर ली. तो दैट्स द थिंग. एंजल प्रिया मैंने कुछ नहीं बनाया इंस्टाग्राम पे कहीं पे. मैंने तो आपको नया नाम दिया, आयुषी. न्यू आयुषी. सर मत करो सर. तो ऑफ कोर्स यू नो वी हैड ग्रेट टाइम, और बहुत अच्छी तरीके से आयुष्मान, नुसरत और बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई होप यू विल लव इट. So was it like difficult convincing Ekta ji and team for the movie, or was it like नहीं यार ये तो करना ही है और कर ही डालते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इतने 25 साल से इंडस्ट्री में हैं, और एक बार बालाजी टेलीफिल्म्स made के me feel 25 like साल a हुए हैं, उसके person. जोरदार तालियां बजा दें एक बार आप लोग. और मुझे हमेशा से ये लगता था कि बालाजी के साथ एक ऐसी फिल्म, क्योंकि बालाजी के मैं सीरियल्स देखता आया था, तो उसमें सिर्फ आंसू ही आंसू नजर आए थे मुझे. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी प्रोड्यूसर को मैं एक फिल्म सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने शायद कभी हंसी वसी वाली से आपने और बालाजी देखा है? हाय हाय. तो हमेशा मैं जब उनको सुनाने गया तो हमेशा से मुझे ये था कि रुचिका को जब मैंने पहली दफा ये बताया कॉन्सेप्ट, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एकता जी के साथ नरेशन है आपकी. मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं. और एकता जी की इमेज मेरे जहन में ऐसी थी कि तलवार लेके आएंगे अभी और बोलेंगे हाँ बताओ क्या है, बोलो. लेकिन नहीं, मैं जितने भी प्रोड्यूसर से मिला हूं उसमें सबसे ज्यादा स्वीट, हम्बल और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने वाली एकता कपूर हैं. तो इनके लिए जोरदार तालियां. और उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और इमीडिएटली उन्होंने बोला कि यस, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म. One very important part about this film is that it's not about sexual calling. It's about making other people feel good. We live in a world, हम जिस दुनिया में रहते हैं, रोज लोग हमें नीचा दिखाते हैं, चाहे काम पे हो, बॉस हो, कभी कभी वाइफ हो, कभी कभी हस्बैंड हो. Your family, without knowing, gaslights you so much, and you yourself lose yourself. And sometimes just telling your problem to a stranger, or hearing that you are so sweet, why don't you take a minute and relax, can make so much of a difference to any sex. Great. Wow. Sir, any special comments हमारे ये ड्रीम गर्ल के ऊपर कुछ? सर कभी कभी लगता है 2 पैग ला के मैं ही फोन कर दूं.
कमाल लगती है, मतलब जबरदस्त। थोड़ा थोड़ा अभी तो ये दाढ़ी वाड़ी है, जब एकदम चिकना देखोगे ना आप खर्चा कर डालोगे। कमाल, आवाज के साथ इनको ऐसे देखना, कमाल। तो I think that's all we have for you. Yes. So No, please get back to, please, है ना? please, इसके please बाद तो let him go बनता है। back and come now. अरे Solo they want. सब कुछ कैरेक्टर के हिसाब से चल रहा था। डबिंग के टाइम पे सडनली आई हर्ड हिम टॉकिंग लाइक पूजा, और उस दिन मेरे को सच में दिल में थोड़ा सा कुछ हुआ कि यार ये आवाज, ये आवाज कहाँ से लाते हैं आप? तो उन्हीं से पूछ लेते हैं आवाज कहाँ से लाते हैं। गिव इट अप फॉर आयुष्मान खुराना लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोर टाइम, द एवर सो हैंडसम आयुष्मान खुराना। वेलकम आयुष। How difficult was it? चलो अब ऐसे भी पूछ लेता हूँ आवाज में जाना, because that the modulations that एकता जी were talking about, कि वो it's not easy, वो आवाज को बिल्कुल चेंज करना, और सच में लड़की की आवाज लग रही है। How difficult was it? यार रेडियो का बहुत फायदा हुआ है ऑफ कोर्स, और माइक के पीछे बहुत बार गए रेडियो में और वापस डब किया अपनी आवाज़ को, क्योंकि नॉर्मली जब बात करते हैं तो आप वो थोड़ी सी खराश आती है हाँ। मर्द वाली, लेकिन जब आप माइक के पीछे जाते हैं तो आप कैरेक्टर में जाते हो, अंधेरे में जब डब करते हैं दिस फील्स बेटर एंड यू साउंड लाइक अ वुमन। It's fantabulous, it's 100 में 100. So now it's over to you wonderful people. आप लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, and we start with जी। आयुष्मान जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। First of all, congratulations to you and the team. Trailer is fantastic, and Paji, congratulations to you as well for the national award. मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि आप जैसे पूजा बन के आप जैसे करते हैं, मतलब कॉल वॉल, सच बताइए आपने कॉलेज के टाइम पे ऐसे प्रैंक्स किए थे? कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में ऐसा हुआ था, कॉलेज में तो ऑफ कोर्स पर स्कूल के टाइम मुझे याद है, आई थिंक आई वाज इन 10th एंड देयर वाज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज इन 9th, तो वो हम दोनों लड़की की आवाज़ से ना, जैसे अंकल ने फ़ोन उठा लिया, लड़की गर्लफ्रेंड के पापा ने उठा लिया, तो तब हम लड़की की आवाज़ की कैन वी जस्ट टॉक टू हर, सो और आसान हो जाता था। ओके, अनदर थिंग, जैसे एक सीन था जहाँ पे आप हैं और बाकी सब कैरेक्टर्स हैं, सब रामलीला के कॉस्ट्यूम में हैं, एंड एक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक क्लाइमैक्स का सीन है या समथिंग वेयर द रिवीलेशन इज देयर, तो कहीं ना कहीं वो जाने भी तो यार की याद जरूर दिलाता है जो हम रामलीला की सीन की अगर बात करें। सो इज इट अ काइंड ऑफ होमाज पेड टू द आइकॉनिक सीन? आई थिंक ये राज को बताना चाहिए, आई थिंक वो क्लाइमैक्स सीन तो नहीं है, लेकिन राज यू वांट टू से समथिंग ऑन दैट? एक्चुअली जब भी हम रामलीला और उसकी बात करते हैं तो जाने भी द्वार में एक्चुअली महाभारत थी जी, करेक्ट। आप अगर देखें तो, और वो महाभारत का वो जो सीन है उसको कहीं हम कंपेयर नहीं कर सकते उस सीन से, वो एक आइकॉनिक सीन है, वो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हमारा अपना एक अलग टेक है इस पे। तो आई होप कि जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने किस किस्म से कॉमेडी की है, उसमें किरदार क्या 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 कर रहे हैं उसमें। नुसरत, you're known as the Panchnama girl, so what do you want to say about Dream Girl? मतलब ये जो Dream Girl है इसमें आप हैं, लेकिन सारा ग्लैम तो पाजी लेके जा रहे हैं। अरे 100%, but I ये think कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसे। कोई नहीं, तो बोल सकते हैं। I think even in Panchnama, when the film came, nobody expected that the girls would do that, and I think that's been what I've been doing. कि जो तुम नहीं सोचोगे वही आएगा. So even when the title came up, people thought I would be the dream girl first, but it's not. So I like it. I think on a larger scale, the film has to be the most important. That for me, that is the star, that is the central character.
And to be a part of an amazing film is always going to be my first priority. And when I heard the narration, it was the easiest casting I think I've ever been to. I walked into Balaji, I met Ruchika, I met them, they gave me a narration, and he really is a con artist. He can really convince you. And I heard the narration and I said, I'll do it. And Raj is like, okay, done. I said, okay, done. Ruchika, okay, dates, done. Okay. And I was on set shooting. It was as simple as that. So, yeah, I think that is what you're going to see in this. A completely different side. आयुष्मान मेरा सवाल आपसे है कैसे मैम जैसा आप? कि ठीक हो होस्ट ने जैसे आपसे सवाल किया था कि आपने डे वन से जो आपका करियर का ग्राफ देखें तो आपने एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स को तवज्जो दी है. हमारे ज़माने में ऐसा अमोल पालेकर किया करते थे और बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं. तो ये जो आम आदमी के डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, पर स्टारडम का जो ये मुकाम है इसमें कभी डर लगता है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल या कामयाब ना होगा या होगा? आई थिंक इससे हिम्मत आती है आपकी. जब फिल्म सक्सेसफुल होती है आप में और करेज आता है. यू बिकम मोर ब्रेव विद योर चॉइसेस. जब आपको लगता है कि आपको वैलिडेशन मिल रही है जो आपने स्क्रिप्ट चूज़ की हैं और लोगों को पसंद आ रही है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं उससे, तो उससे आपको और हिम्मत मिलती है कि कुछ अलग करने के लिए. एंड ड्रीम गर्ल इज़ अगेन दैट फिल्म. और बीच बीच में आम आदमी नहीं बनना, चाहे वो आर्टिकल 15 में आम आदमी नहीं था मैं, अंधाधुन में नहीं था, इट इज़ वेरी डिफरेंट. पर हाँ, यहाँ पे एक आम आदमी है. वही हमारे देश में एक प्रथा रही है, रामलीला जब भी होती है लड़का ही सीता बनता है. तो इस बात पर हमने कभी तवज्जो दी नहीं. इट इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब वर्ल्ड ओवर ऐसा कहीं नहीं होता, सिर्फ हिंदुस्तान में होता है. तो हिंदुस्तान की कहानियाँ होती हैं जो लोग रिलेट कर पाते हैं और लोग सोचते हैं कि इसके बारे में बात क्यों नहीं की अब तक. तो वो उस तरह की मैं फिल्में करना चाहता हूँ. Check. Hi, Ayushman, this side. First of all, amazing trailer, I should say. मैं इतने punches थे कि मैं हंस रही थी सिर्फ. And congratulations for the national award. थैंक यू. एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, आपने रेडियो से जो मॉड्यूलेशन है वो तो कहीं ना कहीं सीखा ही, बट देन इट हैज़ हेल्प्ड यू. बट देन जब आप राधा, सीता जैसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, एक बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आपने कहीं ना कहीं लाया होगा. किस तरीके से आपने ऑल ओवर प्रेप किया ड्रीम गर्ल के लिए? आई थिंक इट इज़ ऑल इन द लाइन. जैसे आपने बोला पंचेस बहुत हैं, पंचेस राज शांडिल्य ने लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं, और पंच नामा गर्ल भी हमारे साथ है. तो पर यहाँ इस फिल्म के अंदर So you see the relevance now of it? There you go. He did it for me. But nevertheless, I think when you are actually behaving like a girl or maybe sounding like a girl, तो आप अचानक ही आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. एंड इनकी नरेशन जब मैंने सुनी थी, जैसा इन्होंने किया था, मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, मुझे ऐसा लगता है मैं डायरेक्टर की विजन फॉलो करता हूँ हमेशा से. एंड दिस वाज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. एट द सेम टाइम आपको एक लेजिबल, एक क्रेडिबल लड़की साउंड करना है, सो दैट लाइक men are also going gaga over you. So it was of course challenging for sure. ऑल्सो जस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, ड्रीम गर्ल जो है वो हेमा मालिनी जी को माना जाता है अभी भी, बट देन एक नई ड्रीम गर्ल हमें इंडस्ट्री में मिल गई है. आई शुड से दैट. नहीं नहीं, वो ड्रीम गर्ल ही है जो है, और उन्हीं को एक ट्रिब्यूट है ये फिल्म हमारी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आयुष्मान, here. आयुष्मान, congrats on winning the national award. Thank you. ये तो बहुत पहले ही मिलना चाहिए चाहिए आपको, लेकिन इतने सारे कमर्शियल अवार्ड जो आजकल होते हैं, यू नो, डे बाय डे अवार्ड्स का जो नंबर से बढ़ते जा रहा है, तो वो कितना वैल्यू रखता है? आपने फिल्म फेयर है, आईफा है, स्टार डस्ट है, इतने सारे अवार्ड्स हैं, और जिनको मिलता है वो डिजर्व करते हैं, आपको लगता है, जो अवार्ड्स मिलते हैं किसी भी कैटेगरी में? आई थिंक बिल्कुल डिजर्व करते हैं. अगर कमर्शियल हिंदी सिनेमा में अगर आप देखें तो जिनकी फिल्में चल रही हैं वो किसी रीज़न से चल रही हैं, लोग उन्हें प्यार दे रहे हैं तभी चल रही हैं, नहीं तो नहीं चल सकती. और एक आर्टिस्ट एक बच्चे की तरह होता है. यू हैव दैट चाइल्ड लाइक क्वालिटी. जब भी आपको अवार्ड मिलता है यू गेट रियली एक्साइटेड. और बट नेशनल अवार्ड इज समथिंग एल्स बिकॉज इट इज़ विद द नेशन, और उसकी अनाउंसमेंट टेलीविजन पे सबके सामने होती है. इट्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स, लोग आपको बताते हैं आपको मिल गया अवार्ड या फिर आपके इतने नंबर आए हैं. सो इट जस्ट द सेम कॉनोटेशन, वही रेलिवेंस है. एट द सेम टाइम आई वॉज शूटिंग दैट टाइम जब नेशनल अवार्ड पता लगा मुझे मिला है. एंड जब मैं शॉर्ट से वापस आए, इन लाइक 5 मिनट्स देयर वर 40 मिस कॉल्स. मैंने कहा क्या हो गया 10 मिनट के अंदर. तो दे वर लाइक फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स. देन आई स्टार्टेड रीडिंग द मैसेजेस, तो पता लगा नेशनल अवार्ड मिला है. सो इट वाज लाइक अ वियर्ड एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं अब जाहिर भी नहीं कर पा रहा था. आई डिडंट गेट दैट मोमेंट विद माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज सराउंडेड विद 50 पीपल
तो बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू जस्ट डाइजेस्ट दैट. ओके मेरा सवाल राज शांडिल्य जो डायरेक्टर हैं सर आपने बहुत सारी इधर आपके लेफ्ट पे एक्चुअली आपने बहुत सारी कॉमेडी सर्कस के आप हमेशा ही राइटर रहे हैं तो क्या बहुत मुश्किल था इस फिल्म के बारे में मतलब कहाँ आप स्टक हुए या फिर जो आपकी स्क्रिप्ट रही हैं वो कितनी इम्प्रोवाइज हुई हैं ऑन लोकेशन. कॉमेडी सर्कस हो या बाकी जितने भी शोज हो आपने देखा होगा हम लड़कों को लड़की बनाते रहे. True. तो इसमें उसमें ऐसा कुछ नहीं है. हाँ अब पर्दे पर उस चीज़ को अलग तरीके से पेश करना वो एक चैलेंज था कि 2 घंटे की फिल्म में वो सब चीज़ें बोलना वो सब चीज़ें कहना जो हम कहना चाहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट था. लेकिन हाँ अगर आपके पास एक्टर बहुत अच्छे हों तो वो ना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए. तो इसलिए आयुष्मान और बाकी जितने भी लोगों ने इस फिल्म में एक्टिंग की है वो इतनी नेचुरल है कि आपको कहीं लगेगा नहीं कि हमने किसी को जबरदस्ती लड़की बनाया है. तो वो एक चैलेंज था लेकिन अंदर से आया मतलब अंदर से आया. हर एक लड़के के अंदर आदमी के अंदर एक औरत होती है तो वो औरत मैंने बाहर निकाल दी बस. दैट्स इट और कुछ नहीं. That's it. रुचिका या हाँ जी मेरा सवाल आपसे ये है कि एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर व्हाट यू वांट टू से व्हाट या आपको बोलना पड़ेगा व्हाट्स योर टेक ऑन बीइंग पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट such a project जहाँ पे content is the real king and we have talents like Paji and Nusrat. What do you want to say about it? See, I believe that when we decide to make a film, in 2 lines we need to know what the film is all about. In 2 lines, when I heard what this film was about, it was different, it was fresh, it was new, and it was entertaining. And the only thing I've learned being with Ekta is that film में 3 चीजों पे चलती है. Entertainment, entertainment, और entertainment. So I think that was the reason why we decided to be a part of this film. Thank you for your question. आयुष्मान कई बार ऐसे कई सेलेब्स होते हैं नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा जो जिनको कभी फ़ोन करो तो वो लड़कियों की आवाज़ में खुद ही बताते हैं कि मैं उनकी मैनेजर बोल रही हूँ और आप इस समय कई ऐसे हैं. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी रिपोर्टर ने फ़ोन किया हो या किसी इवेंट्स के लिए आपको क्वेरी आए हो और आपने लड़की की आवाज़ में बात की हो? यार अब तक तो नहीं हुआ वैसे आगे का पता नहीं लेकिन आई डोंट नो. और एकता आइडिया अच्छा है वैसे यार. But आप पकड़े जाओगे. Thank you. आप पकड़े जाओगे. अब people know your voice as a girl. बोलूँगा you पूजा shouldn't try. मैनेजर है मेरी. एकता All right, before I'm so sorry, I'll just come back to you. We also have the co-producer with us, Nachiket Pantvaidya. Give it up for him, ladies and gentlemen. Oh. So sorry, I'll come back to you. Welcome, Nachiket, and congratulations for this blockbuster to be. Yes, sir. एकता ऐसे गबरू जवान जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है उनको आपने पूजा मैडम ड्रीम गर्ल बनाने का सोचा कैसे? सोचा उन्होंने, but I think Pooja rocks. I think I called her a couple of times too. Sachi? Smoochie. Can we hand over the mic over there? ये जो पूजा थी जो हम लोगों ने ट्रेलर में अभी देखा वो बिना को एक्टर्स के इतनी उसका जो कैरेक्टर है वो उभर कर नहीं आता. तो जो दूसरे आर्टिस्ट है मंजोत है आप लोग कुछ शेयर करेंगे कि किस तरह से अपने कैरेक्टर को उस तरह से किया. और एनीवन यू? हाँ जी. हाँ जी बोलिए. हाँ एक बार बताएं. जो पूजा का जो कैरेक्टर जी. है उसको स्टैब्लिश करने में आप लोगों की भी बहुत जी पूरी टीम की मेहनत होती है हर फिल्म बनने में. और आई थिंक स्पॉट बॉयज से लेकर एक स्टार कास्ट में हर एक बंदा जो वैनिटीज़ लेके आते हैं जो सारी मेहनत करते हैं उन सबकी मेहनत है. नॉट इवन ओनली स्टार कास्ट. तो आई थिंक ये फिल्म जो बनी है सबके प्यार से बनी है. और आई थिंक ये जब रिलीज़ होगी 13 सितंबर को आई थिंक जब भी एक फिल्म हिट होती है तो सबको फ़ायदा मिलता है उससे. तो इस फिल्म से सबको फ़ायदा मिलेगा जिनका छोटा रोल है जिनका बड़ा रोल है जो बिहाइंड द कैमरा है और जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं और जो जितने भी टैलेंट्स हैं जितने भी हार्ड वर्कर्स हैं इसमें. Ayushman, straight here. Ayushman, could we see you do a puja live in front of us? Oh my God. Listen, वही मैं बोल रहा हूँ मैं कैमरा के आई थिंक माइक के जब पीछे जाते हैं तब वो डब किया है मैंने अपनी आवाज़ तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा शायद. बट या आई शुड ट्राई. आई नीड अ डार्क रूम.
आंखें बंद कर लो, मैं आप इसके पीछे जा सकते हो पोस्टर के। ओके फाइन, आई विल ट्राई, बट वो स्टूडियो में हम थोड़ा सा उसे बेटर कर देते हैं। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ और तेरा को मैं होंगी तेरी। All right, in his Okay, first yeah. movie, Anu sir was his partner in crime, and यहाँ पे उनसे ये सब कुछ छुपा रहे, but unfortunately he's not here with us, he's not well. So Anu sir के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अनु कपूर साहब, come on. Anu sir and Vijay Raj sir both. Yes, Vijay Raj sir is also not here. Excuse me, here. I'm raising my hand. Ayushmann Renuka from Bombay Times. First of all, Renuka. congrats for your national award. Thank Much you. deserving. And Irfan once told me that, when an actor has an Oscar winner in front of his name, it's a big deal for him. Likewise, today when I read the papers, it was not just Ayushmann, it was national award-winning actor Ayushmann Khurrana. So tell me, what does that feel like, first of all? And I'll ask the second question after that. It's too overwhelming. It gives me heebie-jeebies, in fact. It gives me butterflies in the stomach. And I read that in the papers today. It was, quite surreal. I don't know what to say, seriously. But yeah, it's a good responsibility also at the same time. But will your approach towards your work slightly change given the kind of reputation you have earned over the years? I think it was always serious and approach towards the work. Otherwise, not very serious as a person in real life. But towards my work, I'm really serious, and I'll always approach scripts with that mentality and sensibility. And it has worked till now. I hope it works in future as well. Ayushmann, just finally, before I give the mic to someone else, about a woman, imitating a girl's voice, or what about it fascinates you the most when you observe women around, or what is that one aspect that you thought you had to include in your imitation of a woman's voice? They are just more compassionate as gender. They are more attached, though I don't believe in generalizations. I think men and women are same when it comes to everything in life. A lot of people ask these questions, how was it working with a female director or a female producer? I think there's no difference. Till the time we just take out those generalizations in our life, it'll be fine. But otherwise, I believe there's certain generalizations still. Like they are more compassionate, they are calmer, and that's about it. These are the qualities I imbibe while doing this character on screen. Thank you so much. Thank you. So we'll just take one last question. Yeah? Hi, Ayushmann, Justin here from PTI. Hi, Justin. Ayushmann, congratulations for the big... Congratulations for the big national award win. Thank you. Usually when there is an honor as big as this, usually a lot of reflection happens when one ponders over the past where one didn't have anything at all. If you can take us through the journey before Vicky Donor, when you were still giving auditions and perhaps getting rejected for... All happy. कोई डरा नहीं है. Good. Ruchika, we have seen you such an enterprising person. हमने शुरुआत से आपको देखा है. You have been so dynamic in building up the Balaji Motion Pictures brand. ये जो दिमाग में चीजें आती हैं कि 5 सिटी में एक साथ ट्रेलर लॉन्च करना, ये सब आप ही करती हैं? Hi, Sumit. Thank you for this first. No, we have a very solid team, who sits and strategizes. And when I started working with Ekta, I heard she was a marketing guru. So I've only been trying to keep up with that for the last few years. This has got to do with Ruchika and Prabhat and the new marketing guru with us. So there's Urvi, Priyank, Dipesh, Lipika, Rehmat, the whole team who works relentlessly behind all of it. Sorry, we'll have to take everyone's name. They all have been a part of this team. Thank you so much, guys. Because of your 5-city efforts, we get lovely questions like this. And thank you, Sumit. And I think I would like to take other names also. Meet Brothers. पूरी एल्बम उन्होंने की है. एंड ये आजकल रैरिटी होती है क्योंकि सब मिक्स गाने होते हैं. पूरी एल्बम इन्होंने की है, which is like wonderful. बहुत अच्छे गाने, बहुत बड़े गाने दिए उन्होंने हमें. Thank you so much. And Akshat is there, and Nirman, Sanket, everybody is here. सब लोगों को मैं एक बार से बुलाना चाहूंगा. मेरी टीम, राइटिंग टीम, जिनकी वजह से फिल्म बनी है. Akshat, Raj Saluja, associate producer of this film and my co-partner. जोरदार तालियां, come on people. Nirman, Deepak Singh,